हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब रैंकर्स। माय नेम इज शिवम त्यागी। मेरा नाम शिवम त्यागी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका आईबी एसीआईओ टीयर 2 क्लियर हुआ है। अब उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि सर साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या क्या आएगा, कैसे पूछा जाएगा, हमें उसको कैसे आंसर करना है, उसकी टिप्स क्या है, उसकी ट्रिक्स क्या है। आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज तो नहीं कर सकते, बट जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी को आप मोल्ड जरूर कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें जॉब ले सकें, आप अपनी फैमिली को प्राउड करा सकें। तो इसमें मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या पूछा जाता है, आपको किस डायरेक्शन में सोचना है जिससे कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। Here are my credentials. I've cleared FCAT 7 times, UPSC CDS 6 times, UPSC CAPF AC 2 times. बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बहुत लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और बहुत लोगों ने मेरे को थैंक यू बोला है बिकॉज आई हेल्प देम उनके एसेज को क्लियर कराने में। तो आइए अब हम देखते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, हैक्स क्या है, एक एक ही बात है, कुछ भी बोल लीजिए। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, आपको कोई न्यूट्रल आंसर नहीं देना। आप अगर जो न्यूट्रल हो जाएंगे तो आपका किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं है। ओके, आपको न्यूट्रल आंसर नहीं देना, जैसे कि कांट से ऑप्शन होगा, अनसर्टेन, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी आपको नहीं दिखानी है। आप जा रहे हैं ऑफिसर बनने जा रहे हैं और ये बहुत टफ जॉब है, स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत टफ जॉब है। तो आपको आपके अंदर डिलेमा नहीं होना चाहिए। डिलेमा मतलब आपके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं सोच ही नहीं पा रहा कि किस डायरेक्शन में चलूं। तो आप कैसे गाइड करेंगे? आप अपनी फोर्स को मरवा देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके अंदर न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि या तो ये या फिर ये, तभी आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे प्रॉपर। ओके, डिसीजन मेकिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो यही चेक करेगा कि ये डिसीजन अपने ठीक से ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, या तो हाँ या फिर ना, ये बीच का नहीं होना चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए। बिना कॉन्फिडेंस के आप इस जॉब को नहीं कर सकते, किसी भी जॉब को आप नहीं कर सकते। पर दिस इज नेशन सर्विस, आप नेशन को सर्व करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये कहने में तो बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट करना मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आईबी में, आपको वेरियस एजेंसीज के साथ, आपको आर्मी के साथ, आपको सीएपीएफ के साथ, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो आपको टीम बिल्डिंग अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, वो हम देखते हैं थ्रू एग्जांपल्स। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80% चांसेस है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि कैसा एग्जाम आएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसा आएगा। तो 80%, आई एम सेइंग 80% चांसेस हैं कि आपका इस फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर ही साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा। प्लस कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसएसबी वाले साइकोलॉजिस्ट वाला टेस्ट लिया जाएगा, तो मैं आपको वो भी क्लियर कराऊंगा बिकॉज मेरे पे इनफ एक्सपीरियंस है जो ये एसएसबीज होती हैं इनको हैंडल करने का। और इसके अंदर ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, यू कैन ट्रस्ट मी, मैंने ये मर्चेंट नेवी में भी आता था, आरबीआई ग्रेड बी में भी है, तो बहुत एग्जाम्स के अंदर ये आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर आपको कैसे सोचना है मैं आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड ऑलवेज ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम मी। ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रांगली डिसएग्री का क्या मतलब है कि आपका दोस्त आपसे कोई एडवाइस ही नहीं लेता, तो आप तो बहुत बेकार आदमी हो गए भाई। आपके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। तो क्या आपको आईबी में सेलेक्ट करना चाहिए एज अ ऑफिसर? नहीं। तो आपको कभी भी स्ट्रांगली डिसएग्री पे करना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, कि आपसे लोग एडवाइस लें, हाँ भाई मेरे से तो एडवाइस लेते हैं, चाहे आपसे ना भी लेते हो। ठीक है, कौन पूछ रहा है? बिकॉज जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपका माइंड जो है वो ऐसे मोल्ड कर देंगे कि आप उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, अच्छे डायरेक्शन में सोचेंगे। ओके, तो हमें डिसएग्री भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमारे से एडवाइस लेते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी के फ्रेंड्स एडवाइस तो लेते ही हैं। अनसर्टेन बिल्कुल नहीं होना, ये ऑप्शन कभी मार्क नहीं करना। ओके, अनसर्टेन कभी नहीं होना चाहिए। या तो आप इसमें एग्री मार्क कीजिए या इसमें आप स्ट्रांगली एग्री मार्क कीजिए, आपके ऊपर है। एग्री मार्क करेंगे वो भी राइट है, स्ट्रांगली एग्री मार्क करेंगे वो भी राइट है। आपको जस्टिफाई कराने के लिए इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपसे कब एडवाइस ली। ठीक है, एग्री का मतलब ये है कि हाँ मेरे से मेरे फ्रेंड्स एडवाइस लेते हैं जिन टॉपिक्स पे मेरी एक्सपर्टीज है। ओके, स्ट्रांगली एग्री का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक हो मेरे से तो एडवाइस लेते लेते हैं भाई, मैं तो इतना बड़े आदमी हूँ, मैं तो महात्मा गांधी हूँ, मैं बेस्ट एडवाइस दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की भी, सबकी।
तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आप एग्री पे मार्क करें, स्ट्रांगली एग्री पे मार्क करें, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे एग्री आ गया है और आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हेट अनप्लैन्ड एक्टिविटीज। अब आप इसमें ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इसमें सब कुछ अनसर्टेन होगा, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट बता के नहीं आएगा कि मैं हमला करने वाला हूं लाल चौक पे 8:10 पे। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है, तो उसके अंदर अनप्लैन्ड भी हो सकता है, तो इसलिए कभी भी आपको ये अनप्लैन्ड एक्टिविटीज हेट नहीं करनी है। तो इसमें स्ट्रांगली एग्री का मतलब, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, आप अगर जो इसमें स्ट्रांगली एग्री कर जाएंगे तो हाँ मैं हेट करता हूं, तो वो कहेंगे भाई ये तो इनिशिएटिव नहीं ले सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो आपको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। एग्री भी नहीं करना है, कांट से कभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपका। तो इस केस में आप स्ट्रांगली डिसएग्री कीजिए, क्योंकि हेट वर्ड आ गया, बहुत स्ट्रांग वर्ड है, तो इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री कीजिए कि हाँ आई हेट नहीं करता, मैं तो पसंद करता हूं, कोई अनप्लैन्ड एक्टिविटी हो मैं उसमें अपना 100% दूंगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। आप इस डायरेक्शन में चलिए, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम विजिलेंट अराउंड स्ट्रेंजर्स। आई एम विजिलेंट, विजिलेंट का क्या मतलब होता है? मैं बहुत चौकन्ना रहता हूं, मैं देखता हूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी यही है। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, आपको ऑफिसर बनना है, तो इसके अंदर आपको विजिलेंट होना ही पड़ेगा, 24/7 आपको विजिलेंट होना पड़ता है। इसलिए आई एम विजिलेंट अराउंड स्ट्रेंजर्स। इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, डिसएग्री का भी नहीं है, कांट से होता ही नहीं है। तो आप इसमें एग्री कीजिए या स्ट्रांगली एग्री कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। मैं इसमें स्ट्रांगली एग्री करता हूं, इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। मैं ईजिली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर जो आप ऑफिसर हैं, आप इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कहीं और कुछ हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इसमें आई एम नॉट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, यस, मैं कभी भी इजिली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। आप इसमें कीजिए स्ट्रांगली एग्री। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर आपकी जो जॉब है उसके अंदर नेशन सर्विस, नेशन कम्स फर्स्ट, आपने सुना होगा, हमेशा हमारा देश सबसे पहले आएगा, देश की सिक्योरिटी सबसे पहले आएगी, फिर हमारी सिक्योरिटी आएगी। ओके, तो इसमें आप स्ट्रांगली एग्री कीजिए या एग्री कीजिए, आपके ऊपर है, आप बस उसको जस्टिफाई कर सकें। आई वॉन्ट स्टॉप अंटिल आई डिस्कवर अ सॉल्यूशन। मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरे को सॉल्यूशन कोई मिल नहीं जाता। यस, ऐसी तो पर्सनैलिटी चाहिए कि आप किसी भी टफेस्ट सिचुएशन में हो। मान लीजिए एक एसआरटी आपको इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं वो, कि आप नक्सलवादी एरिया में, नक्सलाइट एरिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जहां होती है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ की तरफ, साउथ छत्तीसगढ़ में, या फिर आप जम्मू कश्मीर के अंदर है, JNK के अंदर है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। ओके, आपको डिप्लॉय किया गया है, आप अगर जो वहां पे सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई वॉन्ट स्टॉप अंटिल आई डिस्कवर अ सॉल्यूशन। यस, स्ट्रांगली एग्री। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए जॉब के लिए, तो आप स्ट्रांगली एग्री कीजिए। आई ऑलवेज ट्राई टू डू राइट थिंग। मैं जो सही होता है वो ही करता हूं। यस, तो इसमें आप एग्री कीजिए, स्ट्रांगली एग्री आप कर सकते हैं। कांट से का तो कोई मतलब नहीं हो सकता। जो कांट से वाले हैं वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि ये करूं वो करूं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डायलेमा जिसके माइंड में है वो अपने आप भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा, तो वो कभी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव आई हैव नो प्रॉब्लम विद कन्फ्रंटिंग पीपल। लोगों के साथ मेरे को कन्फ्रंट करने में, किसी को फेस करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यस, ये है सीधा सीधा कॉन्फिडेंस। इसमें आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या चेक कर रहा है? कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, क्या आप नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यस, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब तो बिल्कुल ही नहीं है, डिसएग्री भी नहीं, कांट से है ही नहीं। आप इसके अंदर कीजिए स्ट्रांगली एग्री या एग्री, बोथ आर करेक्ट। आई हैव नो ट्रबल स्पीकिंग माई माइंड। अगर जो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो आप अपने ग्रुप, आप किसी को लीड करेंगे, आपके अंडर भी लोग होंगे। अगर जो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो आप कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, आप अपने ग्रुप को लीड नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर आ गई आपका लीडरशिप क्वालिटीज। आप लीडर, जो अच्छा लीडर होगा उसको कभी ट्रबल नहीं होती बोलने में। ओके, आई हैव नो ट्रबल स्पीकिंग माई माइंड, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, कुछ भी कीजिए इसके अंदर, बोथ आर करेक्ट। आई टेंड टू मिस थिंग्स दैट अदर पीपल फाइंड ऑब्वियस। ये देखिए कितनी कैसी स्टेटमेंट है कि जो लोगों को भी पता होता है वो तो मेरे को पता ही नहीं चलता। जो बहुत ऑब्वियस है, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, पर बहुत ऑब्वियस है, पर मुझे पता ही नहीं चलता, तो आप तो ऑफिसर बिल्कुल नहीं बन सकते। तो अगर जो आपके अंदर है ये, फिर भी आप इसके अंदर स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। आई टेंड टू मिस। ओके,
आप इसके अंदर स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे तो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर आपको स्ट्रांगली डिसएग्री करना पड़ेगा। जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके अंदर स्ट्रांगली डिसएग्री कीजिए या डिसएग्री कीजिए। कांट से एग्री, स्ट्रांगली एग्री। अगर जो आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो इसका मतलब पता है क्या है कि हाँ मेरे साथ तो ऐसे ही होता है यार, मेरे साथ मैं वहां जा रहा था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, कुछ नहीं सोचना, वहां पे इतना टाइम ही नहीं होगा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आप उस पर स्ट्रांगली डिसएग्री या डिसएग्री कीजिए, सोचिए, एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए और आपके माइंड के अंदर आपको अब आने लग गया होगा कि क्या मांग रही है जॉब, क्या मांगती है जॉब, आपका कॉन्फिडेंस देख रही है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देख रही है, क्या आप डिसीजन ले सकते हैं, क्या आप बोल सकते हैं, ये देख रही है। ये क्वालिटीज आपके अंदर होंगी, आपका साइकोलॉजी टेस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई लव सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। हाँ, आपकी जो जॉब है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स बुक दे रखी है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगी कि ऐसा ही होगा, यही रूट पकड़ेंगे टेररिस्ट, आपको यही सोच के रखना है, आपको यही करना है, आपको यही इंटेलिजेंस गैदर करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, बट आपकी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए। कैसी मेंटेलिटी होनी चाहिए? लायन मेंटेलिटी होनी चाहिए कि नहीं, जो भी है मैं उसमें करके दिखाऊंगा। जो ट्रू लीडर होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, आपके विराट कोहली हैं, आप उनको चाहे पसंद करते हो ना करते हो, बट आपको जो भी टफ सिचुएशन है, जो उससे बाहर निकल के आ गया, वो ही ट्रू लीडर है। आपको पता होगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है। आई लव सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यस आई स्ट्रांगली एग्री एंड आई एग्री ऑल्सो। तो आप इसके अंदर एग्री भी कर सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हैं। स्ट्रांगली एग्री जब कीजिए जब बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई कि नहीं मैं तो कुछ भी हो जाए यही करूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग बस उसकी हिंदी करके अपने माइंड में सोचिए। और सोचिए अपने अकॉर्डिंग नहीं, सोचिए किसके अकॉर्डिंग, कि आपको ये लीडरशिप क्वालिटीज दिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज दिखनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग दिखनी चाहिए, और आपका इसके अंदर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प दोज इन नीड। जो जिनको लोगों को हेल्प चाहिए होती है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। यस, आप इस पे एग्री कीजिए, स्ट्रांगली एग्री इस पे मत कीजिए, बिकॉज कभी कभी आप चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते। ओके, क्या आप जो भी रोड साइड बेगर्स हैं उनकी सबकी हेल्प करते हैं? नहीं करते ना। तो आप इसमें स्ट्रांगली एग्री कर देंगे तो ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, पर वो उसको साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि नहीं भाई ये तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपको ऐसा भी सोच के रखना है कि कुछ पे मैं एग्री करूं, कुछ पे स्ट्रांगली एग्री करूं, कुछ पे मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करूं, कुछ पे मैं डिसएग्री करूं। कांट से का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये फालतू में दिया होता है डिलेमा के लिए। जो इसको चूज करेगा उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है होना। ओके, तो आपको इन सब से क्या सीख मिली? जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप और क्वेश्चन जो है आपके जो डाउट्स हैं मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी जॉब क्या डिमांड करती है। आपकी जॉब डिमांड करती है कॉन्फिडेंस, आपकी जॉब डिमांड करती है लीडरशिप, आपकी जॉब क्या डिमांड करती है, आपके अंदर ये होना चाहिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। आपकी जॉब क्या डिमांड करती है? इंटेलिजेंस, कि आप कुछ भी सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यही डायरेक्शन में सोचना है, ये नहीं सोचना अपनी लाइफ से रिलेट करने लग जाए। लाइफ से रिलेट करने पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबको पता है कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो उसके अंदर आपका माइंड ऐसे चेंज कर देंगे कि यू विल बिकम नेक्स्ट टू परफेक्ट। ओके, सबसे गलतियां होती है, कोई बात नहीं, इतना दिल छोटा नहीं करते, बस आगे बढ़ जाना है। तो वो हो चुका है। अब हम देखते हैं एसएसबी। इसके 20% चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, बट कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कुछ भी सर्टेन नहीं रख सकते। तो आपको एक बार आइडिया हो जाए तो वो अच्छा होगा, जिससे कि अगर जो बाई चांस आ गया, इन केस आ गया, तो इस बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये आपको पता तो होना चाहिए। ओके, ये सिलेबस का ऐसा पार्ट है जो आप कवर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो वहाँ एंड मोमेंट पे ये आ गया तो आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे। तो मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। टैट बहुत कुछ नहीं है इसमें। इसके अंदर एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको बोलेंगे एक स्टोरी लिखिए, इसके थ्रू क्या सर्च करना चाहता है साइकोलॉजिस्ट? आपके माइंड को पढ़ना चाहता है कि आपके माइंड में कैसे भाव नहीं है, आपके माइंड के अंदर डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके माइंड के अंदर कुछ नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आपके माइंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको नेगेटिव अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखानी है। ओके, अभी मैं एक एक करके आपको इसमें दिखाऊंगा। WAT क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं शो होनी चाहिए। SRT मोस्टली आपको इंटरव्यू के अंदर मिलेंगी। मैं आपको एक SRT का भी एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है। तो अब देखिए, ये हमें SSB में पिक्चर दिखाई जाती है। अब इस पिक्चर को देखना है आपको। वो बोलेंगे कि
अब मैं जो एसएसबी में बोली जाती है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। वो आपको 30 सेकंड्स देंगे इस पिक्चर को देखने के लिए। अब आपके एग्जाम के नीड के अकॉर्डिंग क्या पता आपको फोटो रहे, आपको तब पिक्चर देखने के लिए मिले, पर हमारे जब हम एसएसबी देने जाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है। तो आप उस टाइम देखिए, अगर आपको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जा रही है, वो बोले तो आपको सिर्फ पिक्चर देखनी है। ये नहीं देखते ही लिखने लग गए, नहीं, पहले पिक्चर को ध्यान से देखना है। पिक्चर क्या बोल रही है, क्या क्वेश्चन है, क्या कितने लोग हैं, क्या सराउंडिंग है, आपको ये सब पता होना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो। तो इससे आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको क्या लिखना है सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद आपको 4 मिनट लिखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको 5 मिनट मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आपको 100 वर्ड्स के अंदर एक स्टोरी लिखनी होती है, और स्टोरी क्या होनी चाहिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ये एसएसबी के वर्ड्स हैं जो वहां पे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन कैसे उत्पन्न हुई। आपको ये डिस्क्राइब नहीं करना कि जैसा मैं देख पा रहा हूँ पिक्चर में, एक पहाड़ है, 2 टेंट हैं, 3 बच्चे हैं, आग लगी हुई है, ऐसा डिस्क्राइब नहीं करना, आपको स्टोरी बनानी है। ओके, मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको स्टोरी, 10 सेकंड के अंदर आपको स्टोरी बना के दिखाऊंगा, आपका दिमाग चल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, करंटली क्या चल रहा है इस सिचुएशन के अंदर, और फ्यूचर क्या होगा, आपको ये सब बताना होता है। ओके, तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ। इसमें से एक जो आदमी काम कर रहा है वो आप हैं, वो आपका मेन कैरेक्टर है। ओके, आप देख सकते हैं आग लगा रहा है, तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। ओके डन, तो वो आप बन जाए, पर अपना नाम कभी भी यूज मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स का नाम यूज कीजिए। जैसे आपके फ्रेंड्स मोहित होंगे, आपके फ्रेंड्स शंभू होंगे, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स अमित होंगे, ओके, आपके फ्रेंड्स संजय होंगे, कोई भी, आपका जो भी मन करे वो नाम यूज कीजिए, अपना नाम यूज मत कीजिए। मेरा नाम शिवम है, मैं अपना नाम कभी यूज नहीं करूंगा। ओके, उससे क्या पता चलता है कि मैं तो अपने सेंट्रिक आदमी हूं, मैं बस अपना देखता हूं और मेरे को दूर का कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, ओके डन। तो पिक्चर को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, मैं स्टोरी बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये लड़का है, आपकी एज क्या है, 25, 26, जितनी भी आपकी एज होगी, जो भी आपकी एज है, इस एज में आप कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके होंगे, कॉलेज ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी होगी। तो आप बोलिए कि आए आए ये आप ऐसे बोल सकते हैं, आए तो आपको कभी भी नहीं लिखना, तो आप लिखिए जैसे मैंने मेन कैरेक्टर पकड़ा है मोहित। ठीक है, मोहित इज अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मान लीजिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आप बीएससी की है, जो भी किया आपने उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। मोहित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कहाँ से, चंडीगढ़ से। ओके ओके, तो फिर उसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बनाया कि हम जाएंगे ट्रैकिंग पे। ओके, हम जाएंगे ट्रैकिंग पे। आप इस पहाड़ को कहीं भी, आप इस पहाड़ को हिमाचल का बता सकते हैं, कोई हिमाचल की प्लेस, या आप शिमला बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप साउथ इंडिया के हैं, आप वहाँ पे कोई माउंटेन हो, नीलगिरी के पास बोल सकते हैं। आप महाराष्ट्र के हो तो आप वहाँ पे फोर्ट्स हैं, पुणे के पास हैं, आप महाबलेश्वर, कहीं कुछ भी जो आपका मन करे वो लोकेशन आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो मोहित इज अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड ही डिसाइडेड टू प्लान अ ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, इन फ्रेंड्स के आप नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू प्लान अ ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो उन्होंने पूरा प्लान किया, वो जाने लग गए। तो जब रास्ते में जाने लग गए तो उनका टायर पंचर हो गया। ओके, टायर पंचर हो गया। जब टायर पंचर हो गया तो उनके पास जो स्टेपनी थी, ये थी, सब कुछ था, बट रात हो चुकी थी और आसपास कुछ नहीं था। तो इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे कैंपिंग लगाने का सोचा। ओके, इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया, यहाँ पे इन्होंने आग लगाई, इंजॉय किया। एक लड़के को बुखार हो गया था, इसमें से एक लड़के को बुखार हो गया था, तो आपने इसको मेडिसिन दी। ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन, आप ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम, आप जब घूमने जाते हैं तो ऐसा होता है ना, किसी फ्रेंड के चोट लग गई, किसी के कुछ हो गया, तो आप उसकी हेल्प करते हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या आप लीड कर सकते हैं। ऐसी ही सिचुएशन आ गई, आपने आग लगाई। अब यहाँ पे थोड़े से कभी जानवर भी आ सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 बंदे अंदर सोएंगे, एक थोड़ा गार्ड करेगा, फिर 3-4 घंटे बाद दूसरा चला जाएगा। तो इससे आप एक स्टोरी बनाइए। और फिर अगला दिन हुआ तो फिर वो उन्होंने अपना स्टेपनी बदली और वो अपने आगे चले गए। ठीक है, अपने वापस चले गए। ये एक स्टोरी बहुत सिंपल स्टोरी लग रही है। आपके मन के अंदर जो भी स्टोरी आए, मैं तो ये भी ऑन द स्पॉट स्टोरी बनाई है, आपके मन के अंदर जो भी स्टोरी आए, आप इसको कैंपिंग वाली स्टोरी बना सकते हैं, आप इसको एनसीसी वाली स्टोरी बना सकते हैं, आप इसको कुछ भी, आपके जो भी आपकी लाइफ में आपने किया है उससे स्टोरी बनाइए। मेरी स्टोरी आप यूज मत कीजिए। ओके, क्योंकि मेरी स्टोरी मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, आपकी स्टोरी आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आप कोई भी स्टोरी बनाइए, इसमें 10 स्टोरी बन सकती है।
इसमें पंचर वंचर कुछ भी आप नहीं डालें, कुछ भी स्टोरी आप इसके अंदर बना सकते हैं कि घूमने गए, मजा किया, वापस आ गए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। इसमें कोई नेगेटिव मत लाना, ज़्यादा नेगेटिव मत लाना कि एक मर गया, ये हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। टेररिस्ट आ गए, मैंने बंदूक उनसे छीन के और उनको ही पीट दिया, ऐसा हो सकता है क्या? आप अनट्रेंड है, आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं, 3 लोग हैं, वहाँ 10 टेररिस्ट आ गए, तो आप क्या उनको ओवर पार कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्टोरी में मत लाइए कि मैं तो सुपर ह्यूमन हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मैं तो इसकी ऐसी कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, आपके पास एक आपके सामने बंदूक आएगी, आप वहाँ पे हैंड्स अप करके खड़े हो जाएंगे। जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ है, इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं। तो आप इसमें एक स्टोरी बनाइए, अच्छी सी स्टोरी बनाइए, क्योंकि आप अगर जो स्टोरी बना लेंगे तो आपका माइंड खुल जाएगा। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस पर एक स्टोरी बनाइए। आप मेरे को स्टोरी मेरे टेलीग्राम, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरे को उस पर शेयर कर सकते हैं। आप सबके साथ शेयर मत कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसमें जो गलती होंगी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये मैंने स्टोरी बस ये जो मैंने स्टोरी बताई है ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बताई है कि आप 100 वर्ड्स में ऐसी स्टोरी बनाइए। ओके, आप इस पर बना सकते हैं इसके अंदर, पर जो आपको याद रखना है कि सिचुएशन, आपकी सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग कभी भी आपको नहीं भूलनी, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सराउंडिंग। आप ऐसा तो नहीं है यहाँ पेड़ दिख रहे हैं, आप यहाँ पे राजस्थान का मत बनाइए। ओके, सीधी सीधी बात है, इतने ये आपको दिख रहा है इस टाइप का पेड़, ये राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको नंबर ऑफ पीपल ध्यान रखने हैं कितने हैं, फिर उसमें से एक आपको उसमें से एक हीरो बनाना है, वो हीरो आप हैं, अपना नाम यूज़ नहीं करना। कुछ भी सिचुएशन थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम लाइए, उसको सॉल्व कर दीजिए और आपका काम हो गया। कोई भी आपको इसमें आउट नहीं कर सकता, कोई भी आउट नहीं कर सकता। नेगेटिव, डिप्रेशन, फालतू की किलिंग, ये सब मत लाइए। टेररिस्ट, अब जो आप लार्ज, अब जो आप जैसे आर्मी लग रही है, अब जो आपको ये आर्मी लग रही है, इनके हेड से लग रहे हैं, गोरखा लग रहे हैं, तो आप इसके अंदर टेररिस्ट ला सकते हैं, इसके अंदर आप उनको पीट भी सकते हैं, पर आपको देखने में पता लगना चाहिए कि ये कौन है। इनकी ड्रेस है तो ये आर्मी वाले हैं, अब ये तो आर्मी वाले नहीं लग रहे ना, ये तो बच्चा लग रहा है, देखो इसने टी शर्ट पहनी है और इसने शॉर्ट्स पहने हैं, तो ये तो आर्मी वाले नहीं लग रहे, तो इनको आर्मी वाला मत बनाना। जो आर्मी वाले लग रहे हैं उनको आर्मी वाला बना के आप यहाँ पे टेररिस्ट से भी इनका इनकाउंटर करा सकते हैं कि ये गए, इनको आईबी ने खबर दी कि ऐसे ऐसे है यहाँ पे, इस वाली गलवान वैली की तरफ वो चाइनीज़ आ गए हैं, तो उनको जाके देख लेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में रोज़ एनकाउंटर होते हैं, पुलवामा में आज यहाँ पे 3 टेररिस्ट हाइड कर रखे हैं, तो उनको सोचने के लिए, उनको देखने के लिए हमने टीम भेजी, आपने उसको लीड किया, आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और आप आ गए वापस। ओके, अब हम देखते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वो आपको क्या देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आपका माइंड कैसा चल रहा है, आपके माइंड के अंदर क्या पॉजिटिविटी है, क्या आप किसी वर्ड को देख के घबरा तो नहीं जाते, क्या आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए जो एसएसबी होती है उसके अंदर 15 सेकंड्स के लिए वर्ड दिखाया जाता है और आपको उन्हीं 15 सेकंड्स के अंदर आपको सेंटेंस लिखना होता है। बट यहाँ पे वो क्या करेंगे, मैं उसकी गारंटी नहीं देता, बिकॉज ये एग्जाम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको फ्रेंड्स दिया, वर्ड आपको फ्रेंड्स दिया, तो आप इस पर क्या बोलेंगे। आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, सिंपल, छोटा, ठीक है। तो इसमें मैं बना सकता हूं हेल्पिंग फ्रेंड्स ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन। देखिए, सिंपल, सरल और अच्छा सेंटेंस। ओके, कि मेरे को इससे आपकी क्या क्वालिटी पता चलेगी, साइकोलॉजिस्ट को इससे पता चलेगा कि आपको जो हेल्प करते हैं आप दोस्तों की, आपका हेल्पिंग नेचर है। हेल्पिंग नेचर है तो इसका मतलब आप लीड भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप अच्छे आदमी हैं, यू आर इन। करेज, अब करेज को देख के सबसे पहले, सबसे सिंपल है, करेज को देख के क्या याद आता है, इंडियन आर्मी याद आती है। अभी कौन सी पिक्चर आई थी, शेरशाह पिक्चर आई थी, तो आप बता सकते हैं कि विक्रम बत्रा, ठीक है, विक्रम बत्रा शोड करेज एंड वॉन परमवीर चक्र। आप इसमें ऐसे ही बता सकते हैं। अब मान लीजिए जंप आ गया, तो जंप का क्या है, अब मैं इससे हाई जंप का बता सकता हूँ, लॉन्ग जंप का बता सकता हूँ, पर आपको उसके लिए नाम याद हो, कुछ हो। जैसे मेरे मन में जैसे जंप आया, मैंने जो ये लोग हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल को जंप करते हैं, तो मैंने उस पर बना दिया कि जो पीपल जंपिंग ट्रैफिक सिग्नल शुड बी हैवीली पनिश्ड। उनको पनिश करना चाहिए, क्योंकि वो सिग्नल जंप कर रहे हैं, किसी को मार भी सकते हैं, दूसरी तरफ से कोई आ रहा हो, तो यस, उनके ऊपर जब हैवी पेनल्टी लगेगी तभी वो सुधरेंगे। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आपको पता ही होगा। ऑनेस्टी एक ऐसा
आप देख सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप ऐसा ही बोल सकते हैं। और ऑनेस्टी के ऊपर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी मेक्स पीपल डिपेंडेबल। वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी मेक्स पीपल डिपेंडेबल, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं जिसके जो ऑनेस्ट है आदमी उसके ऊपर लोग भरोसा जरूर करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑनेस्ट आदमी के ऊपर भरोसा ना करें। इम्पॉसिबल, अब ये नेगेटिव वर्ड आ गया तो इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि मुझे दिखानी है इसके अंदर डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर प्लानिंग मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। प्रॉपर प्लानिंग के तहत हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। आपका ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। जिसका ऐसा एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको पॉजिटिव सेंटेंस लिखने हैं। इसके अंदर कोई बच्चे वाले सेंटेंस मत लिखना कि फ्रेंड्स कि मोहित एंड संजय आर माई फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा आपका ऐसा लगता है कि ये 12th क्लास के बच्चे ने लिख दिया, तो वो तो नहीं चलना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ऐसा आप मत लिखिए। कोई भी नेगेटिव मत लिखिए कि इम्पॉसिबल, तो आप लिखिए कि स्विमिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, तो ये तो आपका फियर दिख गया कि आप तो डरपोक हैं, आप कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है, ओके। तो आपको ये सब याद रखना है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये आपसे मोस्ट प्रोबेबली आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। 10 में से 5 लोगों से, 10 में से 4 लोगों से ये क्वेश्चन, 10 में से 6, 10 में से 8, किसी से भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यू आर पोस्टेड, आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एरिया के अंदर पोस्टेड है। मान लीजिए आप साउथ छत्तीसगढ़ के अंदर पोस्टेड हैं, ओके। आप जहाँ पे रह रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, रात हुई और वहाँ पे 10 नक्सलवादी आए और आपको उठा के ले गए, ठीक है, आपको उठा के ले गए, तो फिर आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, ओके, व्हाट विल यू डू। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी पता है कि आप सुपर ह्यूमन नहीं है। नक्सलवादी, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सब कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग है उनकी, ओके। उनके पास 10 गन होंगी, ओवर पावर आपको उन्होंने कर लिया, तो आप ये मत कीजिए कि नहीं मैं तो गोली चला के सबको मार दूंगा, ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया। आप मार भी सकते हैं, नो डाउट आप मार सकते हैं, बट आपको जब वो उठा के ले गए तो आप सिचुएशन से भाग रहे हैं। उन्होंने जब क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको उठा के ले गए तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आप क्या आंसर देंगे, उसमें आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, सबके आंसर अलग अलग होंगे, उसके अंदर आपका दिमाग पर कैसे चलना चाहिए कि आप उनको ओवर पावर नहीं कर रहे। आप उनको मेन जो याद रखने वाली चीज़ है कि आप उनको कोई भी सीक्रेट नहीं बताएंगे कि हम इतने लोग ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे और हमारी आर्मी यहाँ पे है और हमारे ये CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो यहाँ पे लड़ते हैं, आपके कोबरा बटालियन है और आपकी CRPF है, वैसे तो सारी आपके CAPF वहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं कभी ना कभी, तो उनके साथ कितने लोग हैं वहाँ पे, क्या उनकी फॉर्मेशन है, आपको कुछ नहीं बताना। कुछ भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी आपको टॉर्चर करें, आपको नहीं बताना, वही आपका ट्रूनेस दिखाएगी। और आपको ऐसी ही सिचुएशन ढूंढनी है कि जिसमें आप वहाँ से निकल सकें। उनको थोड़ा सा पागल बना सकते हैं जिससे कि वो आपको छोड़ दें कि ये तो है ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हैं नहीं मैं तो हुई नहीं ऑपरेटिव, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो हुई नहीं, IB का हुई नहीं, ऐसा ही बोल सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो आपको उठा के लेके गए हैं तो आपकी जो टीम वाले होंगे आपको ढूंढेंगे ज़रूर, वो स्ट्राइक बैलेंस करेंगे। तो आपको वहाँ पे अपना धैर्य बना के रखना है, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन लीक की तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ओके। आप इस सर्विस के लिए जा रहे हैं, ये सर्विस डिवोशन आपको देना ही देना पड़ेगा। नेशन कम्स फर्स्ट, हमेशा आपको इसमें याद रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इंटरव्यू के लिए जो आपकी लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरव्यू के लिए जो लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपकी जो वहाँ पे SSQ बोलते हैं और जो UPSC होता है उसके अंदर डेफ बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अंदर आपके नाम, आपकी लोकेशन, आपके फादर, आपके सिबलिंग्स, आपके मतलब घर में भाई बहन, आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ और इंटरेस्ट ये आपके होने चाहिए। कुछ भी ऐसी हॉबी मत रखना कि आप उसको जस्टिफाई ना कर पाए। सिंपल हॉबी भी रख सकते हैं, कोरोना था 2 साल से सब घर के अंदर ही थे, आपकी हॉबी ऐसी तूफान वाली भी ना हो कि नहीं मैं तो स्काई डाइविंग है, जो करता है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोई भी हॉबी लिखिए, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, जस्टिफाई नहीं कर सकते तो सिंपल हॉबी लिखिए कि लिसनिंग टू म्यूज़िक आप बोल सकते हैं, या ट्रैवलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये जॉब ट्रैवल भी डिमांड करती है, तो ट्रैवलिंग बोल सकते हैं। जिसकी जो है नॉवेल्स पढ़ना किसी को पसंद होता है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद होता है,
किसी को कुछ पसंद, यूट्यूब की वीडियोस, किसी को मूवीज़ देखना पसंद होता है, तो ऐसी सिंपल सिंपल हॉबीज़ भी आप देख सकते हैं। क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन, ये बहुत कॉमन है। ऐसी ऐसी हॉबीज़ पकड़ के भी आप चल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को गवर्नमेंट जॉब रैंकर्स नाम के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड ज़रूर करूंगा। कोई और आपको वीडियो चाहिए हो इससे रिलेटेड, आईबी के इंटरव्यू से रिलेटेड, आप मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।